आपने बताया है कि इसमें 99% और 95%, 99% इसमें महिलाएं। आप देखिए आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, ये तमाम चीजें हैं वो इसमें पूरी की पूरी महिलाएं, मगर आज तक उसको वर्कर का दर्जा दिया नहीं है। प्रधानमंत्री बोल रहे मोदी है तो मुमकिन है, तो क्यों इस देश की ऐसा कुछ सेक्टर है उसमें पूरी की पूरी महिलाएं, लाखों करोड़ों महिलाएं। ये बोलना बहुत अच्छा है मगर उसका भी न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने का कोई इसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जिस जगह पे हमारी देश में कानून बनाती है और हम सब कितना हजारों लाखों हस्ताक्षर इकट्ठा करके को किस मंत्रियों को हमने, जो लेबर मिनिस्टर्स, बहुत सारी लेबर मिनिस्टर आई गई, मगर उस सभी को हमने बहुत बार हमने निवेदन भी दिया था हम सब मिलके, इसका कोई ध्यान ही नहीं देती इसको लेके। तो सबसे पहली मांग आप सब एक तो है अभी प्रधानमंत्री बोल रहे मोदी है तो मुमकिन है, तो क्यों इस देश की ऐसा कुछ सेक्टर है उसमें पूरी की पूरी महिलाएं, लाखों करोड़ों महिलाएं, क्रोर्स ऑफ महिला वर्किंग विदाउट एनी मिनिमम वेतन, तो उनको वर्कर का दर्जा देने में क्या विमेन लेड डेवलपमेंट जो बोल रहे, विमेन की नेतृत्व वाली विकास इस देश के लिए बोल रहे, हमारी देश दुनिया की सबसे बड़ा एक आर्थिक व्यवस्था होगी करके बोल रहे, तो यदि हमारी इस देश की असली जनता की न्यूनतम वेतन भी नहीं दे रही है और वर्कर का दर्जा नहीं, वर्कर के रूप में हमें मान्यता नहीं दे रही है, हमारा जो संविधान के जो है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, हमारा भी इज्जत की सवाल है, जो सिर्फ जो कॉर्पोरेट लोगों का नहीं है, हमारा भी, हम इंसान है, हमारा भी इज्जत का भी सवाल है। तो इस विमेन लेड डेवलपमेंट यदि कोई पार्टी, कोई सरकार क्लेम कर रहे तो हमें उनसे सीधा सीधा सवाल है, इस देश का अंदर इधर बताया कि लाखों नहीं है, करोड़ों महिलाएं डोमेस्टिक वर्कर है, उनको क्या आप डोमेस्टिक वर्कर की दर्जा देगी या नहीं देगी? हर चीज में आपका बहुत सारा सॉल्यूशन है। अभी एक तो है आपका जो कार्यस्थल, जो वर्क प्लेस का डेफिनेशन के अंदर इंडिपेंडेंट हाउस और फ्लैट ये नहीं आ रही, इस वजह से भी, और घर नहीं आ रहे, इस वजह से एक उनका एक बात है कि कार्यस्थल की डेफिनेशन के अंदर ये नहीं आती है। तो उसके लिए तो बैठकर बात करें, हमारी कितना देश भर का संगठन है इसका डोमेस्टिक वर्कर, कभी एक बार भी हमें सीरियसली बात करने का, इसको कैसे हल करें। और ये अभी जो लेबर कोड है उसी का लेबर कोड के तहत वो डेफिनेशन, नया डेफिनेशन लेके आया, उसके अंदर आप फिट नहीं हो रहे डोमेस्टिक वर्कर, तो उसके लिए तो हल निकालो ना। ये मैंने फिर से बोले, crores of women are working as domestic workers, उनके लिए उनका जो ह्यूमन राइट्स, उनका लेबर राइट्स, उसको सुनिश्चित करने के लिए एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, उसके लिए फिर आपको सरकार को ये होती है कुछ चर्चाएं करे, कुछ कंसल्टेशन करे, एक हल, इसका एक वे आउट निकाले, उसका कोई नहीं कर रही है। ये तमाम बातें, महिला की नेतृत्व वाली विकास और जो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत एक नंबर पे लेके जाइए, तमाम चीजें, जब हम जो डोमेस्टिक वर्कर यदि उनका इतना शोषण उसका हो रही है, उसका न्यूनतम नहीं दे रही है, तो फिर क्या विमेन लेड डेवलपमेंट है। इसलिए जल्दी से जल्दी तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी है, चाहे इस बार बैठी हो, चाहे उस जगह बैठी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी इस वक्त ये डोमेस्टिक वर्कर ऑल इंडिया फोरम के तरफ से ये भी मांग है कि आपका जो चुनाव घोषणा पत्र के अंदर डोमेस्टिक वर्कर के लिए कानून लाने का आपका एक आप वो मांग भी, वो चीज भी आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो को अंदर लेके आना है। ये भी हम सभी राजनीतिक पार्टियों को बताती हूँ।
और खास कर आज सत्य पे है नरेंद्र मोदी जैसे हम ये भी बताना चाहती हूँ कि आप हर जगह जाके महिला को ये दे दिया, महिला का ये दे दिया, महिला का सशक्त किया, हम उसी की ओर पे चल रही है। बहुत हमने देखा 26 जनवरी को हमने देखा बहुत महिला को अपने दिखाया, बहुत अच्छी बात है। और हम भी महिला है इस देश का डोमेस्टिक वर्कर, इस देश का असली में चलाने वाला, जो इस देश की सारी व्यवस्था को चलाने वाला, उसका पहला कदम डोमेस्टिक वर्कर से शुरू होती है। तो हमारे लिए आपके पास क्या हमारी सारा जो राइट्स एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारी जो संवैधानिक हक है, उसको लिए आपके पास कोई उपाय है? नहीं है तो आपको इस चुनाव से पहले इसके बारे में आपको सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को भी कुछ इसके बारे में सोचना है। हमारी मांग है कि हमें आप कार्यस्थल का डेफिनेशन इसमें फिट हो या ना हो, जो लेबर कोड के अंदर एज ए वर्कर, हमें वर्कर का दर्जा और सारा हमारा उसी के अंदर मिनिमम न्यूनतम वेतन, पेंशन, सब चीज उसके अंदर होना चाहिए।